उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। विराज फ़न के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद, जो कि एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो पहले जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपना मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाया आपको, मसलन कि हमने अपना तारुफ़ करवाया। तो अब हम चाहते हैं कि हम आपको अपने गांव का और अपने ज़िले का तारुफ़ करवा दें। तो सबसे पहले तो मैं अपने ज़िले का ही तारुफ़ करवाऊंगा। मेरे ज़िले का नाम है नारोवाल और मेरे गांव का नाम है वज़ीरपुर। तो जो मेरा ज़िला नारोवाल है उससे गांव आने के लिए हमें 3 रास्ते दरकार हैं। तो हम ज़्यादा 2 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो 2 रास्ते हैं उनसे हम आसानी से अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो अब मैं आपको जो एक रास्ता है उसकी मुकम्मल तफसील बताता हूं कि वो हम कैसे अपने गांव तक कौन कौन से गांव तय करके आते हैं। तो जो ये रास्ता है ये ज़फ़रवाल रोड से हुआ आता है सीधा, ये फिर हम मोड़ लेते हैं सद्दोवाल की तरफ। सद्दोवाल की तरफ से ये आगे आता है तोतेवाल। तो तोतेवाल के आगे हाथवड्डी, फिर कंदहाला आता है। तो कंदहाले से थोड़ा सा ही आगे हमारा गांव वज़ीरपुर है। तो ये जो रोड है ये बहुत ही अच्छा रोड है। तो ये रोड तकरीबन हमें 13 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है इस रोड पे। तो ये भी रोड है, और जो एक दूसरा रोड है तो मैं उसकी भी आपको तफसील ज़रा बता दूं। तो जिस मर्ज़ी रोड से हम आ सकते हैं। तो ये जो दूसरा रोड है वो आता है सदीकपुरा से। सदीकपुरा से आगे वो आता है जाजनवाली। जाजनवाली से आगे वो नंगल आता है। तो नंगल से होता हुआ वो मयोदाता, मयोदाता से वो थिल्ले कलां आता है। तो थिल्ले कलां से फिर वो राने आता है। तो राने के साथ ही हमारा गांव है। तो ये जो रोड है ये तकरीबन 11 किलोमीटर फासला तय करते हैं हम इस रोड पे। तो जो तीसरा रोड है वो जो हमारे गांव वाले हैं सभी लोग वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत दूर से हमें होके आना पड़ता है। तो अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो विलेज फन डे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद, जो कि एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। तो अब मैं आपको अपने गांव का तारुफ़ करवाऊंगा। तो हमारे गांव चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ है, रोड से। तो हमारे गांव में हम किसी रास्ते पे से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो जब बारिश आती है, सैलाब वगैरह आते हैं, तो दूसरे गांव में पानी खड़ा हो जाता है। तो लेकिन हमारा गांव एक ऐसा वाहिद गांव है जिसमें कभी पानी अंदर दाखिल नहीं हुआ। जैसे दूसरे गांव कंदहाल है, मद्दोकाल में हाथवड्डियाँ, वहाँ पानी महीनों तक वहीं रहता है। तो इसलिए हमारा गांव एक वाहिद गांव है इस इलाके में।